बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कल आप लोगों के साथ मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हमने 3 तरह के स्टॉक लेजर कार्ड्स जो हैं वो बनाने हमने सीखे कि अगर एक इदारा जो है उसने अपनी इन्वेंट्री को अगर उसने उसकी बुक कीपिंग करनी हो तो उसको जो है वो किस तरह से उसको मैनेज करेगा। एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि आप उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और यानी कि जो चीज़ें आपके पास पहले आपके पास रिसीव हो रही हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पहले उनको रिलीज करें। और इसमें हमने कल भी ये बात की थी कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं या जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या बेकरी आइटम्स होती हैं, इनको कोशिश ये की जाती है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इनको सेल किया जाए ताकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो ज़ाया होने से बच जाए, एक्सपायर होने से बच जाए। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को आप यूज करें। एज फार एज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज कंसर्न, तो उसमें ये होता है जी कि आप के पास जो चीज बाद में आ रही है आप उसको पहले आप उसको रिलीज कर दें। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमने जो कुछ सीखा वो ये था कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है इसमें जो आपने इशू करनी है इन्वेंट्री वो आपने टॉप डाउन अप्रोच के साथ करनी है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने टॉप डाउन अप्रोच यूज करनी है, वेयर एज द लास्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है उसमें आपने बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है, यानी कि जो इन्वेंट्री आपके पास बाद में आई है आप उसको पहले रिलीज करेंगे। और एक तीसरा तरीका आपने देखा था, दैट वाज दी एवरेज कॉस्टिंग मेथड। जो एवरेज कॉस्टिंग मेथड था उसमें ये था कि हम यूनिट्स की जो है ना वो उसकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और यूनिट्स को जब भी इशू किया जाता है तो हम एवरेज कॉस्ट से उसको इशू कर देते हैं। तो जनाब आज जो है ना हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है मैं आपको इन एडिशन टू द प्रीवियस टॉपिक आज हम एक और दो चीज़ों को हम देखेंगे। एक तो ये है कि अगर आपकी परचेजेस रिटर्न्स होती हैं तो आप उनको कैसे करेंगे इन दी स्टॉक लेजर कार्ड्स। यानी कि ऑब्वियसली देखें, समटाइम जब आप चीज़ों को परचेज करते हैं, जब आप मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप समटाइम्स अच्छा, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप मटेरियल्स जब परचेज करते हैं तो मटेरियल्स जो हैं वो अप टू योर स्पेक्स नहीं होती हैं, आप उनको जो है रिटर्न कर देते हैं। और समटाइम एक और ये भी हो सकता है कि आपने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को आपने मटेरियल्स इशू किया होता है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो एक्सेस मटेरियल चला जाता है और वो आपको कुछ मटेरियल वापस कर देते हैं। अब ये जो रिटर्न्स हैं, दो तरह के रिटर्न्स जो हैं आज हम देखेंगे कि ये रिटर्न्स कैसे इनकॉर्पोरेट होंगी आपकी स्टॉक लेजर कार्ड्स में। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे 8.6 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और 8.7 क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक आपने खुद करना है। 8.6 जो है मटेरियल्स लेजर कार्ड, अल अजीज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा देखें, आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें रिटर्न्स जो हैं वो आती हैं तो आज हम देखेंगे कि रिटर्न्स आपने कैसे ट्रीट करनी है। ये आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से एक सवाल, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 400 kg जो कि एट ए रेट ऑफ ₹4 है। परचेजेस आपने की हैं 400 kg एट अ रेट ऑफ ₹4.2, ये आपने परचेजेस की हैं। इशूड जो है वो आपने इन्वेंट्रीज को इशू किया है 300 kg। 11 अक्टूबर को आपने फिर परचेजेस किए हैं 300 kg। अच्छा, आप देखें अक्टूबर 17 की जो ट्रांजैक्शन है जो कि स्टैरिक 1 स्टैरिक जो है, अगर आप उसको देखें अक्टूबर 17 को, तो यहाँ पर आपने किया है रिटर्न टू सप्लायर 10 kg। अब ये जो रिटर्न टू सप्लायर है, यानी कि यहाँ रिटर्न टू वेंडर समटाइम लिखा होता है या समटाइम रिटर्न टू सप्लायर लिखा होता है, ये बेसिकली आपकी परचेजेस रिटर्न्स होती हैं, यानी कि दीज आर बेसिकली योर परचेजेस रिटर्न्स।
अच्छा आप देखें स्टैरिक 1, अगर आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न्स हैं तो आपने अपने स्टॉक लेजर कार्ड में दो तरह से आपने काम करने हैं। एक तो आपने करना है लेस फ्रॉम रिसीव्ड और दूसरा आपने करना है लेस फ्रॉम बैलेंस, यानी कि आपने रिसीव्ड में से भी लेस कर देना है और बैलेंस में से भी आपने इसको लेस कर देना है। कैसे लेस करना है वो इंशाल्लाह ताला आज हम देखेंगे। अच्छा उसके बाद अक्टूबर 23 है जी, इशूड है 400 केजी जो है वो आपके पास आ गया। इसको देखेंगे इशूड को भी 54 लाइफों में अलग-अलग से। फिर अक्टूबर 25 जो कि आज की हमारा सेशन का एक और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न टू स्टोर रूम फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी कि ये डबल स्टैरिक के साथ ये पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे लिखा, रिटर्न टू स्टोर रूम फ्रॉम प्रोडक्शन। तो जनाब ये 100 केजी जो है ये आपने स्टोर रूम को रिटर्न किया है, फ्रॉम प्रोडक्शन की तरफ से ये रिटर्न हुआ है। अच्छा अब ये देखें डबल स्टैरिक के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, डबल स्टैरिक विद लास्ट इश्यूड प्राइस। याद रखिएगा जब भी आपने प्रोडक्शन जो है स्टोर रूम को रिटर्न करेगी तो वो लास्ट इश्यूड प्राइस से रिटर्न होगा। नंबर 1 लास्ट इश्यूड प्राइस से रिटर्न होगा। अच्छा इसके बाद नंबर 2 क्या है कि लेस फ्रॉम इश्यूड आपने करना है, इसको लेस फ्रॉम इश्यूड करना है और ऐड इन बैलेंस करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बहुत से बच्चे जो हैं वो रिटर्न्स में गलती करते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली हमने कल भी देखा कि ये लाइफ और फाइफो का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको एक दो दिन दफा प्रैक्टिस करें तो चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जनाब ये चीजें जो रिटर्न्स की आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको करना है फाइफो लाइफो एसीएम मेथड के जरिए से। अच्छा मैं आपको इसी का जो ये जो कॉन्सेप्ट है 8.7 में ये मौजूद है, बिल्कुल 8.6 का रेप्लिका क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मटेरियल, ये एक क्वेश्चन है जी 8.7 जिसमें रिटर्न्स आती हैं। तो आए जरा हम 8.7 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। 8.7 ये बिल्कुल 8.6 का रेप्लिका क्वेश्चन है, 8.6 आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा जनाब 8.7 क्वेश्चन की तरफ आ जाए तो 8.7 क्वेश्चन मटेरियल्स लेजर कार्ड आपके पास आ गया। मटेरियल्स लेजर कार्ड 8.7 कल हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ी थी, आज मुझे फॉर्मेशन दोबारा बताने की हरगिज भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। इसमें एक डेट कॉलम होता है, एक रिसीव्ड कॉलम होता है, एक इशूड कॉलम होता है और एक बैलेंस कॉलम होता है, और आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस जो आपने रिकॉर्ड करनी होती है इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा ये एक इदारा है जो कि कोई जो है ना वो ऐसी चीज बेच रहा है जो गैलन्स में जो बेची जाती है, कोई लिक्विड आइटम जो है ना बेच रहा है। हो सकता है कि कोई पेट्रोल हो, कोई केरोसिन ऑयल हो, इस तरह की कोई लिक्विड आइटम है तो वो गैलन्स में, तो आप उसको यूनिट्स की बजाय आप उसको गैलन्स में कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है उसके पास 500 गैलन्स हैं, यानी कि आप यूनिट्स जो हैं वो उसके गैलन्स में हैं। तो आपने लिखा गैलन्स, 500 गैलन्स जो हैं उसने उसका ओपनिंग स्टॉक है एट ए रेट ऑफ 20। तो आपने देखे मैंने कल भी ये बताया था कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है स्ट्रेट अवे इसको हम बैलेंस में लिख देते हैं। तो आपने इसको लिखा 500 एट ए रेट ऑफ 20, तो ये आ गया 10,000। अच्छा आप देखें मार्च 2 की ट्रांजैक्शन है, 1200 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 1200 गैलन्स रिसीव हुए हैं एट ए रेट ऑफ 21। कल भी हमने पढ़ा था कि आप जो भी यूनिट्स रिसीव करते हैं या इन अदर वर्ड्स इसको हम परचेजेस कहते हैं, तो आप इसको बैलेंस में भी आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बैलेंस में रिकॉर्ड करने से पहले आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस को आप जो है ना वो कैरी डाउन करते हैं। तो देखिए एग्जिस्टिंग बैलेंस आपका कितना है 500 गैलन्स। 500 गैलन्स को अब आपने कैरी डाउन किया एट ए रेट ऑफ 10,000 और उसके बाद अब आपने 1200 गैलन्स अब आपने यहाँ पे लिख दिए एट ए रेट ऑफ 21, तो ये बन गए 25,200। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, हमारे पास मार्च 3 की ट्रांजैक्शन है। मार्च 3 में आपने क्या किया, आपने 600 गैलन्स आपने अब इशू करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने जो गैलन्स इशू करने हैं 600 आपने फाइफो मेथड के साथ करने हैं। फाइफो मेथड का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो गैलन्स
आपके पास पहले से मौजूद हैं, आपने सबसे पहले उनको आपने जो है वो रिलीज करना है, उसको आपने इशू करना है। तो देखिए आपके पास तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक 500 गैलन्स आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आप इसको इशू करेंगे एट ए रेट ऑफ 20, और चूंकि टोटल 600 गैलन्स आपने इशू करने थे, तो आप 1200 गैलन्स में से 100 गैलन इशू कर देंगे, तो आपके पास रह जाएंगे 1100 गैलन एट ए रेट ऑफ 21। मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है जी। फिर आपने 1000 गैलन्स आपने रिसीव किए हैं एट ए रेट ऑफ 19। अच्छा जनाब, अब आपके पास मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है, 1000 गैलन्स आपने रिसीव किए हैं एट ए रेट ऑफ 19। आप इसको जो है ना वो अपने बैलेंस में लिख लेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो है वो हम डिस्कस करने लगे मार्च 7 की। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर जरा मार्च 7 शो करवा दूं। ये देखिए मार्च 7 की ट्रांजैक्शन है, रिटर्न टू वेंडर 200 गैलन्स रिसीव्ड ऑन मार्च 5। अच्छा देखिए, वो आपको जो है ना ये बताता है कि आपने वेंडर को आपने 200 गैलन जो है वो आपने रिटर्न किए हैं, जो कि आपने 5 मार्च को जो आपने खरीदे थे। यानी कि वो डेफिनेटली जब भी आपको ये बताएगा कि आपने रिटर्न्स टू वेंडर किया है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि वो आपने कौन सी डेट को आपने वो गैलन्स आपने खरीदे थे। तो ये जनाब 7 मार्च को आपने एक ट्रांजैक्शन की है जिसमें आपने 200 गैलन्स अब आपने वापस कर दिए हैं। एक बात आप याद रखें कि जब आप वापस करेंगे अपने सेलर को, आप अपने वेंडर को, सप्लायर को जब आप वापस करेंगे, तो आपने दो काम करने हैं। एक आपने करना है लेस फ्रॉम रिसीव्ड, और एक आपने करना है लेस फ्रॉम बैलेंस। ठीक है, यानी कि ये आपने इसको अच्छी तरह अपने ज़हन में रख लें कि व्हेन एवर यू विल रिटर्न टू योर वेंडर some units, when you will return to your vendor, so you will have to do two things. First of all, you will you will reduce it from your received column, and then you will reduce it from your balance column. अच्छा जनाब, ये देखें, जब आप रिसीव में से जब आप लेस करेंगे 200 यूनिट्स को या 200 गैलन्स को, तो आपने विद इन ब्रैकेट्स लिखना है, विद इन ब्रैकेट्स। ये देखिए आपने 19 रुपीज के हिसाब से आपने वापस किए हैं, और जो कि बनते हैं 3800 की। आपको भी आपने विद इन ब्रैकेट्स लिखना है। ये जो विद इन ब्रैकेट्स होता है, ये एक आपका मेजर इंडिकेशन होता है कि जनाब ये आपने जो है ना वो अपने वेंडर को ये वापस किए हैं। और ये उसने आपको बताया था जो मार्च 5 को आपने खरीदे थे, तो मार्च 5 वाली जो प्राइस है वो 19 रुपए है। अच्छा, वापस आ जाए तो बैलेंस में आ जाए, तो देखें आपके पास बैलेंस में कितने यूनिट्स पड़े थे। 1100 यूनिट्स पड़े हुए थे 21 रुपए वाले, और 1000 यूनिट्स पड़े हुए थे 19 रुपए वाले। अब आपने मैंने दो काम करने थे, एक आपने करना था लेस फ्रॉम रिसीव्ड, और दूसरा आपने करना था लेस फ्रॉम बैलेंस। अब आप ये देखें तो आपके पास 1000 यूनिट्स बैलेंस में पड़े हुए थे, इनमें से 200 यूनिट्स जो हैं वो आप लेस कर देंगे, 800 यूनिट्स अब आपके रह जाएंगे एट ए रेट ऑफ 19, वो बनते हैं 15,200 रुपए के। अच्छा जनाब, मार्च 10 की ट्रांजैक्शन हम करने लगे हैं। इशूड कॉलम में आप चले जाएंगे, इशूड कॉलम में आप चले जाएंगे, और अभी हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें एक जो है ना वो काशिफ ने रोक लिया है। काशिफ सर मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल ये है कि हमने जो 200 लेस किए हैं, क्या आया वो हम जो हमारे पास पहले 1100 हैं उनमें से नहीं करेंगे, या जो हमने 5 को ही रिसीव किए उन्हीं में से करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बना रहे हैं। अच्छा काशिफ, आप मेरे साथ रहिएगा, अभी आपको मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो काशिफ, मेरी बात सुनो बेटे, एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा मुझे बताएं, मार्च 7 की ट्रांजैक्शन मुझे जरा पढ़ के सुनाएं आप पहले, क्या लिखा हुआ है? रिटर्न टू वेंडर 200 गैलन्स रिसीव्ड ऑन मार्च 5। हाँ, यानी कि जो मार्च 5 को आपने रिसीव किए थे या परचेज किए थे। अच्छा, आप मुझे बताएं मार्च 5 को आपने कितने यूनिट्स परचेज किए थे और किस रेट में किए थे? अच्छा, 1000 गैलन्स लिए थे 19 रुपीज के हिसाब से। हाँ, देखिए वो आपने डेट को देखना है कि किस डेट को आपने कौन से आपने गैलन वसूल किए थे। ठीक है। यहाँ पर लाइफो फाइफो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये जो रिटर्न्स टू वेंडर है ना, यहाँ पर आपका लाइफो या फाइफो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर डेट को देखना है। समझ गया, ठीक है सर। ठीक हो गया बेटे? ओके जी। अच्छा जी, ये एक और सवाल हमारे पास आ गया अली हमजा की तरफ से। जी अली हमजा बेटे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अली हमजा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम सर एक अस्सलाम। क्वेश्चन है सर कि जो मार्च 3 में हमने ट्रांजैक्शन की है, इशूड की है 600 गैलन्स, अगर वो आगे जो है वो प्राइस बता दे कि स्पेसिफाई कर दे कि इस प्राइस वाले जो है वो हमने लेस करने हैं, तो फिर सर फेफको में जो है वो हम उसी प्राइस वाले को माइनस करेंगे कि टॉप डाउन ही हम अप्रोच यूज करेंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कभी भी आपको इशूड का जब भी बताया जाता है तो आपको प्राइस बताई ही नहीं जाती, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। आपको ये नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन में कि फलां प्राइस वाले करने हैं या फलां प्राइस वाले नहीं करने। ये आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि इशू किए। अब ये आपने देखना है कि आप स्टॉक लेजर कार्ड कौन सा बना रहे हैं। फाइफो बना रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है, लाइफो बना रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है, एवरेज कॉस्टिंग बना रहे हैं तो एवरेज प्राइस लेनी है। तो लिहाजा ये याद रखें कि जब भी आपको ये कहा जाएगा कि आपने जो है ना वो इशू करने हैं, तो इशू के वक्त आपको प्राइस नहीं बताई जाएगी, कभी भी नहीं बताई जाती। ओके सर, थैंक यू जी। फैसल इकबाल सीआर कहता है कि सर मैंने भी एक सवाल करना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी रिटर्न करेंगे उसमें वो हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि हमने ये वाले रिटर्न किया। अगर वो जनरली बता देता है कि हमने 200 यूनिट्स जो है वो रिटर्न कर दिया, तो क्या हमने ना फैसल कैटेगोरिकली आपको वो डेट भी बताएगा। सर डन हो गया, ठीक है ना। देखना, जब तक वो डेट का नहीं ना पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी प्राइस वाले रिटर्न हुए हैं, कौन सा रिटर्न हुआ है। एग्जैक्टली सर, यू गॉट माई पॉइंट? ऑल डन सर, ऑल डन। अच्छा ओके जी। अच्छा जनाब, तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी पार्टिसिपेशन। आप बिल्कुल पार्टिसिपेशन इसी तरह से करते रहें। अच्छा, तो ये रिटर्न्स का एक बहुत अच्छा सेगमेंट हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद मार्च 10 को आपने 900 यूनिट्स इशू किए। इसको आप जो है ना फाइफो से इशू कर दें। पहले आपके पास 1100 में से 900 यूनिट्स को इशू कर दें, आपके पास 200 यूनिट्स रह जाएंगे और फिर 800 यूनिट्स को आप कैरी डाउन कर लेंगे। मार्च 14 जो है इसमें आपने 600 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं एट ए रेट ऑफ 20। आप बैलेंस में आकर 600 यूनिट्स को ऐड कर देंगे। मार्च 18 को आपने 800 यूनिट्स आपने इशू किए हैं। आप सबसे पहले 200 यूनिट्स इशू करेंगे, फिर यहां से 600 यूनिट्स को इशू कर देंगे। यानी कि परचेजेस और इशूड का आपका कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं रहा। फिर इस तरह से मार्च 18, मार्च 22 और मार्च 26 की ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपने परचेजेस भी किए हैं और इशूड भी किए हैं। अब असल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मार्च 28 ही आ रही है। अब आपको आज मैंने जो चीजें समझानी थी वो रिटर्न्स के हवाले से समझानी थी। मार्च 28 में देखें लिखा हुआ है 100 गैलन्स वर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, वो आपको जो यूनिट्स आप उसको इशू करते हैं प्रोडक्शन यूनिट को, तो वो ये फील करता है कि मुझे ज्यादा इशू हो गए हैं, मेरे एक्सेस इशू हो गए हैं। वो क्या करता है कि वो आपको उनमें से कुछ रिटर्न्स कर देता है। तो ये देखिए मार्च 28 को आपके पास है 100 गैलन्स वर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। तीन काम आप लोगों ने करने हैं, तीन काम आप लोगों ने अपने ज़हन में रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की जो गलती होती है वो रिटर्न्स में होती है। पहला काम ये करना है कि जब रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम होगा, तो पहला काम ये है कि इसको आपने लास्ट इशूड प्राइस के साथ आपने ट्रीट करना है। यानी कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी इशूड विद द लास्ट इशूड प्राइस। दूसरा काम ये है आपने करना है लेस फ्रॉम इशूड, और तीसरा काम आपने करना है ऐड इन बैलेंस। ठीक है, यानी कि तीन काम आपने करने हैं। कौन बताएगा मुझे, मैंने ये जो तीन काम आपने बताए, यानी कि आपने करना है कि जो भी रिटर्न्स होंगी फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम, तो तीन काम आपने करने हैं। एक काम आपने करना है कि विद द लास्ट इशूड प्राइस के साथ इसको ट्रीट करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने लेस फ्रॉम इशूड करना है, और तीसरा काम आपने करना है एड इन बैलेंस करना है।
तो मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ, देखें रैंडमली मैं किसी से पूछता हूँ या आप लोग खुद हैंड रेज करके मुझे बता दें वॉलंटरीली, कोई एक बच्चा कि सर ये 3 काम करने हैं। काशिफ ने कहा जी कि बस एक बच्चा, सिर्फ 50 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जो है, राफिद से हम बात करते हैं, राफिद से कभी कभार हम बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है राफिद का, और लेकिन राफिद जो है अस्सलामुअलैकुम सर। निकल गया है। हाँ जी सर, मैं इधर ही सर, इधर ही सर 3 काम करेंगे। ट्रेड, अच्छा ट्रेड विद लास्ट इशूड प्राइस। ओके ठीक है, और आगे लेस फ्रॉम इशूड एंड ऐड इन बैलेंस। वेरी गुड, जबरदस्त राफिद, जबरदस्त। अच्छा जी, अब देखें ये हमने 3 काम करने हैं, बिल्कुल जैसे कि राफिद ने हमें बताया कि सर लास्ट इशू प्राइस के साथ। देखें लास्ट इशू प्राइस तो हम ऑब्वियसली करेंगे 2, फिर हमारे 2 काम रह जाएंगे। मार्च 28 की ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो आपने करना है लेस फ्रॉम इशूड, ठीक है, विद द लास्ट इशूड प्राइस, यानी कि अगर आप दूसरा देखें तो उसमें पहले वाला भी उसमें शामिल हो जाएगा, पॉइंट भी शामिल हो जाएगा। 100 यूनिट्स हैं वो आपने करना है लेस फ्रॉम इशूड। याद रखिएगा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने लेस करने हैं तो आपने विद इन ब्रैकेट्स करने हैं, लेस करने हैं तो विद इन ब्रैकेट्स करने हैं। 100 यूनिट्स को विद इन ब्रैकेट्स करें, 20 को विद इन ब्रैकेट्स करें। ये 20 क्यों है जी? लास्ट इशूड प्राइस आपका था 20, ये देखें ऊपर मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है तो आपकी लास्ट इशूड प्राइस क्या है? 20, तो आप करेंगे 20 को विद इन ब्रैकेट्स और 2000 को भी विद इन ब्रैकेट्स करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी गलती हो जाएगी। विद इन ब्रैकेट एड इन बैलेंस की तरफ आ जाए। अब एक बात याद रखें, जब आपने FIFO मेथड के तहत ये करेंगे तो ये आपने 100 यूनिट्स को जब आपने एड इन बैलेंस करना है तो यू विल एड इट ऑन द टॉप। आपने इसको बिल्कुल टॉप पे इसको ऐड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो गलती कर जाते हैं, वो बॉटम पे लिख देते हैं, लेकिन आपने जब FIFO मेथड के तहत कर रहे होंगे तो आपने इसको टॉप पे लिखना है, और जब आपने LIFO मेथड करना है तो आपने इसको बॉटम पे लिखना है। यानी कि ये आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि व्हेन एवर देयर इज एनी रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम, तो आपने जब इसको एड इन बैलेंस करना है तो FIFO मेथड में आपने इसको टॉप पे लिखना है, क्योंकि देखिए आपने टॉप वाले यूनिट्स आपने इशू किए हुए हैं, तो जब रिटर्न्स होंगे तो ये टॉप पर आ जाएगा। लाइफो में आपने बॉटम वाले यूनिट्स इशू किए होते हैं, तो जब लाइफो में रिटर्न्स आएंगी तो वो आपने बॉटम पे लिख देनी है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं। 100 यूनिट्स को आपने माइनस किया, माइनस करना का मतलब ये है विद इन ब्रैकेट्स लिख दें, 20 को विद इन ब्रैकेट्स और 2000 को विद इन ब्रैकेट्स, लेकिन ये आपका टॉप पे रिटर्न हो जाएगा 100 एट ए रेट ऑफ 20 जो कि 2000 बनता है, 400 एट ए रेट ऑफ 20 जो कि 8000 बनता है, और 1500 एट ए रेट ऑफ 18, और ये तो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जो आपने कैरी डाउन कर लिए। मार्च 30 जो है जनाब ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, आपने 700 यूनिट्स आपने इशू कर दिए, 700 यूनिट्स आपने इशू कर दिए। अब आपने FIFO मेथड के तहत इशू करने हैं। सबसे पहले ये 100 यूनिट इशू होंगे, फिर ये 400 यूनिट इशू होंगे, और फिर 1500 में से 200 यूनिट्स इशू होंगे। तो जनाब ये आपके पास रह जाएंगे 1300 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 18, और ये 23,400 रुपए का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। अब आपसे मेरा एक सवाल है यहाँ पे, हसन शब्बीर जो है ये हमसे इसका एक पहले सवाल ले ले, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। अहमद हसन शब्बीर को बात आपने पूछनी बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आ रही है बेटे, आ रही है। हाँ जी, इजी रिटर्न वाले क्वेश्चन में हमने अभी तक 2 चीजें तो पढ़ी है, एक इशू रिटर्न और एक रिसीव रिटर्न। मुझे इतना तो पता लग गया कि इनको लिखना किस किस कॉलम में है, लेकिन एक होता है ना कंसेप्चुअली मुझे नहीं पता लगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे इशू रिटर्न और रिसीव रिटर्न। इशू रिटर्न और रिसीव रिटर्न क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए मेरी बात सुनो ना, पर मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। देखो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब आपने एक चीज खरीदी, 100 यूनिट्स आपने खरीदे किसी वेंडर से, ठीक है, आपने बैलेंस में लिख दिया 100 यूनिट्स। अब जब आपने उसको 50 रिटर्न्स कर दिए तो आपने बैलेंस में से भी तो 50 माइनस करने हैं कि नहीं करने? जी ठीक है। सबसे पहले तो वेंडर वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना। देखे ना, आपने 100 यूनिट्स आपने किसी वेंडर से परचेज किए,
50 वापस कर दिए तो आपके बैलेंस में कितने रह जाएंगे? 50 या 100? 50 रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे। 50 रह जाएंगे। तो देखें रिसीव में आपने किया हुआ था 100, वहां से भी 50 माइनस कर दें। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब आपने अपनी प्रोडक्शन को आपने एक्सेस यूनिट्स आपने दे दिए, मसलन आपने अपनी प्रोडक्शन को 100 यूनिट इशू कर दिए, तो आपने उसको इशू कर दिया 100 यूनिट्स, प्रोडक्शन आपको 20 यूनिट्स वापस कर दिए। तो अब क्या होगा कि आप इशूड में से 20 माइनस कर देंगे और अपनी क्लोजिंग स्टॉक में 20 ऐड कर देंगे। ठीक हो गया सर, अब लग गई कमाई। ओके हो गया सर, ठीक हो गया ना? ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम विद यू। जब तक आपका मसला हल नहीं होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। हमजा रोल नंबर 4 जो है वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। हमजा जी, हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर जी बस एक पॉइंट मैंने क्लियर करना था, वो ये कि अगर हमें सवाल में ये लिखा हुआ है 28 की, अगर हम उसको देख रहे होते हैं, इसमें लिखा हुआ है 100 गैलन वाज वर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। अगर उसके साथ सर वो डेट भी लिख देता कि जो इशू हमने किए हैं 3 तारीख को, तो फिर हम वो 3 तारीख वाली प्राइस लेते हैं या फिर भी हम यही वाली प्राइस लेते हैं जो लास्ट में हमने पकड़ी है वो इशू की होती है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल आई एम विद यू, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हमजा, वेरी गुड पॉइंट। आप बहुत अच्छा एक पॉइंट हमारे साथ शेयर किया कि अगर वो साथ डेट लिख दे कि जनाब फलान डेट की जो यूनिट्स वापस हुए हैं, तो फिर हम वो डेट लेंगे, उस डेट की प्राइस लेंगे। लेकिन अगर डेट ना मेंशन हो तो ये अंडरस्टूड होता है, ये इंप्लाइड कॉन्सेप्ट होगा कि आपने लास्ट इश्यूड प्राइस लेनी है। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। आई एम रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। हमजा ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि जनाब अगर वो रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम की डेट बता देता है, तो डेफिनेटली अगर वो डेट बताएगा फिर हम देखेंगे कि उस डेट में किस प्राइस से इश्यू हुए थे, फिर हम उस प्राइस से उसको वापस कर लेंगे। वेरी गुड हमजा। और अगर आपको डेट ना बताई हो तो फिर आप क्या करेंगे? विद द लास्ट इश्यूड प्राइस से करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चंस, आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। शाहरुख नकवी जी, शाहरुख बेटे। शाहरुख आपकी तरफ से क्वेश्चन जी। शाहरुख का मुझे लगता है माइक का कोई इशू है। शाहरुख का माइक का इशू है। अच्छा जी, जीआर से बात करते हैं। जीआर जो है वो हमें एक क्वेश्चन का जवाब दे। जीआर जरा हैंड रेज कर दे। सब आ गई। जी जी बोले। अच्छा जी, फरहद जो है वो हम फरहद आप ये बताओ सर कि ये तो हमने सारा कर लिया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर आपने कोई हमसे क्वेश्चन करना है तो पहले आप कर लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। सर फिलहाल तो क्लियर है सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो मुझे 2 सवालों के जवाब दे दें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी? इन दोनों के जवाब आपने देने हैं। जी सर, क्लोजिंग इन्वेंटरी तो 23,400 ही होगा, और जो क्लोजिंग यूनिट्स होंगे, ना भी जवाब देती ये तो आप ना भी जवाब देती, ये तो सामने लिखा हुआ है, ये तो बहुत आसान था। अब मुझे बताओ असल चीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कितना है? सर वो हमारे यूनिट्स जो हमने इश्यू की है वो होंगे, लेकिन उसमें से रिटर्न हमने माइनस कर देनी है। वेरी गुड पॉइंट, शाबाश फरहद, जबरदस्त। बिल्कुल फरहद ने हमें सही जवाब दिया कि फरहद ने कहा कि देखें ये आपने जितने भी इशूड में जो भी अमाउंट्स आ रही हैं, ये आप सारी अमाउंट जमा कर लेंगे और रिटर्न्स जो 2000 किया ये माइनस कर देंगे। बास बच्चे इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते, वो विद इन ब्रैकेट्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, जिसकी वजह से वो 2000 रुपया भी ऐड कर देते हैं। तो जनाब ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आप लोग जो है वो काइंडली इस चीज को बहुत ज्यादा आप इसको देखें, कंसिडर करें। और शाहरुख नकवी फिर आ गया जी हमारे पास, कहता है कि सर मेरी आवाज जी। शाहरुख बेटे। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सही तो है ना? मैं नेट इशू कर रहा है, तो काइंडली ये मार्च 28 का एक बार रिपीट कर दें। देखिए मार्च 28 में आपने क्या किया था कि आपने रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम था। तो मैंने आपको कहा था कि अगर रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम होगा तो आपने 3 काम करने हैं। एक तो आपने करना है विद लास्ट इशूड प्राइस से आपने रिटर्न्स आपने जो है ना रिकॉर्ड करनी है, और फिर आपने इसको करना है लेस फ्रॉम इशूड और ऐड इन बैलेंस करना है। देखें आपने यहाँ पर लिखा लेस फ्रॉम इशूड,
100 को आपने विद इन ब्रैकेट्स लिखा और 2000 को भी विद इन ब्रैकेट्स आपने लिखा है, लेस फ्रॉम इशूड होगी, और ये 20 आपका लास्ट इशूड प्राइस है, ठीक है। एड इन बैलेंस में याद रखना है कि अगर FIFO मेथड है तो यू विल प्लेस दीज यूनिट्स ऑन द टॉप, एंड इफ देयर इज अ LIFO मेथड देन यू विल प्लेस दीज यूनिट्स एट द बॉटम। ये आप लोगों ने ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आप लोगों से की हैं कि आपने रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम होगा तो आपने 3 काम आपने करने हैं। एक यानी कि ये जो रिकॉर्ड होगा विद द लास्ट इशूड प्राइस, और एक बच्चा था उसने हमसे ये सवाल किया कि सर अगर प्रोडक्शन टू स्टोर रूम होगा, अगर उसने डेट दी होगी तो डेफिनेटली अगर डेट दी होगी तो फिर उस प्राइस से रिटर्न दें। बिल्कुल बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल। अगर ये LIFO में हो जाता तो क्या ये सबसे नीचे लिखते? LIFO में हो जाता तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये देखें LIFO, यस ये LIFO आ गया। ये देखें, मुझे बताएं, ये 28 की ट्रांजैक्शन देखें, ये देखें 28 की ट्रांजैक्शन, ये नीचे लिखा हुआ है 2800 लेस हुआ, लेस फ्रॉम इशूड, लेकिन एड इन बैलेंस में ये देखें नीचे लिखा हुआ है। अगर मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें। यस सर। ठीक हो गया? यस सर, ओके। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। तो ये जनाब LIFO मेथड को हम जल्दी से हम कर लेते हैं। आपको माशाल्लाह आप समझाने की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इस LIFO मेथड में सिर्फ 2 एंट्रीज हम समझ लेते हैं, बाकी एंट्रीज तो आपको पता ही है। लेकिन LIFO मेथड में मैं आपको एक 7 तारीख की एंट्री बता दूंगा जिसमें आपने 200 यूनिट्स वेंडर को वापस किए हैं। देखें 200 यूनिट्स को आप रिसीव में से माइनस करेंगे और यहाँ से भी माइनस कर देंगे, बैलेंस में से भी माइनस कर देंगे। 5 तारीख की ट्रांजैक्शन है जो कि आपने 1000 यूनिट्स आपने लिए थे। आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम रिसीव्ड लेस फ्रॉम बैलेंस। तो देखें 200 यूनिट्स 3800 आपने माइनस कर दिए, और फिर आपने यहाँ पर जो 1000 वाले यूनिट्स थे इसमें से भी आपने 200 माइनस कर देने हैं। 1000 में से 200 निकालेंगे तो 800 रह जाएगा, और 800 इंटू 19 तो आपके पास आ जाएगा 15200। इसी तरह से मार्च 28 की ट्रांजेक्शन आपके साथ करूंगा। मार्च 28 में आपने करना है लेस फ्रॉम इशूड एड इन बैलेंस। तो लेस फ्रॉम इशू आपने कर दिया 100 एट द रेट ऑफ 22,000। एड इन बैलेंस में आपने करना था LIFO में, इसको बॉटम पे लिखना था 100 जो है दैट विल बी प्लेस्ड ऑन द बॉटम एट ए रेट ऑफ 20। तो आई थिंक सो कि आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसमें देखें तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, मैं पूछता हूँ जी किसी बच्चे से पूछता हूँ कि LIFO में जो है बिलाल रोल नंबर 25 अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो जरा हैंड रेज कर दे। बिलाल रोल नंबर 25, बिलाल रोल नंबर जी सर। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ कि LIFO में अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कि इसमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है तो आपका क्या जवाब होगा? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ये जो मार्च 30 में सबसे एंड में 16, 200 और 8000 ये वाली ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। और ठीक है, इनको जमा कर लेंगे तो एंडिंग। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज ये जो सर हमारी इशूड के अंदर अमाउंट है हमारी, इन सबको जमा कर देंगे और ये 2000 है इसको माइनस। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच।